कि इंडिया के प्लेयर्स ने रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने से इनकार किया, उसको अवेलेबल नहीं अपने आप को किया रणजी ट्रॉफी के मैच के लिए, तो वो वाले प्लेयर जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स हैं वो बाहर कर दिए उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। अफगानिस्तान के 2 बॉलर्स ने मना किया, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उन्होंने बाहर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में अगर किया तो वो कह रहे हैं कि जी जाती हैसियत में कोई अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग या अना की वजह से किया। वेल, अगर ये आर्ग्यूमेंट है तो मुझे बताएं कि कभी भी डिसीजन कोई नहीं ले सकते। तो कैटेगरी बनाए, जिसने तीनों फॉर्मेट खेलने उसको तीनों फॉर्मेट के हिसाब से पैसा दें, जिसने वनडे खेलना है या कोई सा भी एक फॉर्मेट खेलना आप उसके हिसाब से पैसे दें, बात खत्म हो गई। सिंपल, कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। तो अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की उसने अपील की है, जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही सोचना चाहिए और जरूर उसको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। अगर वो कहता है कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं, अब आप उसको प्रेशर डाल के पता है आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वो जबरदस्ती जल्दी जल्दी में एक फैसला कर ले, हाँ जी मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहता हूं, क्योंकि उसको टेस्ट क्रिकेट का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप इस तरह प्लेयर भी जाया कर रहे हैं, उसके ऊपर बर्डन भी डाल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है फॉरएवर या सीरीज के लिए लंबी चौड़ी सजा, या तो ये लंबी के बाद 2 सीरीज तक आपको हम नहीं खिलाएंगे, ठीक है ना। इसलिए लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं पर्सनली फील करता हूँ हर जो भी अपने मुल्क का, कोई इंग्लैंड का है, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का हो, सबसे पहले अपना मुल्क होता है। पाकिस्तान हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज़ें आना चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अगर अवेलेबल नहीं है और मैं दी हेल्म ऑफ टीम हार रही है वहाँ, और टीम हारी, चलो जैसा भी बार एक यूजफुल प्लेयर है, हारिस सोहेल एक सीनियरिटी में आ गया है, प्रूव भी किया उसने, बड़ा अच्छा बॉलर है, यूजफुल क्रिकेटर है। तो अगर कोई भी लड़का करे, देखिए अली डिसीजन एक दफ़ा लेना पड़ता है। मैं ये टेंटेड प्लेयर्स के लिए क्या कहता था हमेशा से, एक डिसीजन ले लो हमेशा के लिए, सफाई। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हारिस रऊफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच का झगड़ा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले हारिस रऊफ ने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया और उसके रेप्लिकेशंस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया, ये बोल के कि जो प्लेयर पाकिस्तान टीम के लिए रेडी नहीं है खेलने के लिए, तो हम भी उस प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। और अब 2 महीने के बाद हारिस रऊफ को क्या सूझा कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट ही केस करने का फैसला ले लिया, जहां पर हारिस रऊफ का कहना है कि वो पाकिस्तान के लिए T20 और वनडे मैच खेलना चाहते हैं और इसलिए वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी डिज़र्व करते हैं। पर जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ को एक टेस्ट मैच ना खेलने के कारण निकाल बाहर फेंका, ये हारिस रऊफ को अच्छा नहीं लगा और इसलिए उन्होंने ये फैसला ले लिया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट ही केस फाइल करेंगे और खुद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में कोर्ट से मदद मांगेंगे। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। हारिस रऊफ के मुतालिक देखिए हाफिज जी, इस पे बड़ा ना डिवाइडेड ओपिनियन है और बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि मीडिया ने अपनी साइडें ले ली हैं कि किस तरफ जाना है। जबकि आप देखें कि हमने पिछले प्रोग्राम्स में मिसाल दी कि इंडिया के प्लेयर्स ने रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने से इनकार किया, उसको अवेलेबल नहीं अपने आप को किया रणजी ट्रॉफी के मैच के लिए, तो वो वाले प्लेयर जो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स हैं वो बाहर कर दिए उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। अफगानिस्तान के 2 बॉलर्स ने मना किया, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उन्होंने बाहर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में अगर किया तो वो कह रहे हैं कि जी जाती हैसियत में कोई अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग या अना की वजह से किया। वेल, अगर ये आर्ग्यूमेंट है तो मुझे बताएं कि कभी भी डिसीजन कोई नहीं ले सकते, बिकॉज जिस बंदे ने भी उस पोजीशन में होना है डिसीजन तो उसी ने लेना है। ठीक है जी, डिसीजन तो उसी ने लेना है। अब वो कहना ये चाह रहे हैं कि जी उनके साथ ज्यादती हुई, मुझे नहीं पता कैसे ज्यादती हुई और मुझे नहीं पता कि उनकी फॉर्म PSL में खराब हुई या वर्ल्ड कप में कोई और खेल रहा था और एशिया कप में कोई और खेल रहा था। आप साइड जरूर लें लेकिन प्रैक्टिकल और फैक्चुअल बात ना छोड़ें। जो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है फॉरएवर या सीरीज के लिए
लंबी चौड़ी सजा या तो ये लंबी के बाद 2 सीरीज तक आपको हम नहीं खिलाएंगे, ठीक है ना। इसलिए देखिए ना, सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं पर्सनली फील करता हूँ हर जो भी अपने मुल्क का, कोई इंग्लैंड का है, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का हो, सबसे पहले अपना मुल्क होता है। पाकिस्तान हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज़ें आना चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अगर अवेलेबल नहीं है और मैं एट दी हेल्म ऑफ टीम हार रही है वहाँ, और टीम हारी, चलो जैसा भी, बार एक यूजफुल प्लेयर है हारिस सोहेल, एक सीनियरिटी में आ गया है, प्रूव भी किया उसने, एक बड़ा अच्छा बॉलर है, यूजफुल क्रिकेटर है। तो अगर कोई भी लड़का करे, देखिए अली, डिसीजन एक दफ़ा लेना पड़ता है। मैं ये टेंटेड प्लेयर्स के लिए क्या कहता था हमेशा से, एक डिसीजन ले लो हमेशा के लिए, सफाई, ठीक है। लेकिन मौसमी अब देखिए एक साथ इसको वो कर दूं, सेकंड कर रहा हूँ इस प्रूफ के साथ। हांसी क्रॉनिया साउथ अफ्रीका का कैप्टन और सुपरस्टार आउट। उन्होंने कहा तुम कप्तान होता हो, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से बढ़ के नहीं हो, उसको बाहर कर दिया टीम से। इसी तरह इंडिया ने भी किया, जडेजा, प्रभाकर और अजहरुद्दीन तो सुपरस्टार था, दोनों स्टार थे, बाहर उन्होंने लाइफ टाइम उसको बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी एक्शन दिया। तो आपको ये करना पड़ेगा कि एक फीलिंग देना पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात है डिसीजन, एक जज जो होता है कोर्ट में बैठा हुआ, एक डिसीजन क्यों लेता है। तो कैटेगरी बनाए, जिसने तीनों फॉर्मेट खेलने उसको तीनों फॉर्मेट के हिसाब से पैसा दें, जिसने वनडे खेलना है या कोई सा भी एक फॉर्मेट खेलना, आप उसके हिसाब से पैसे दें, बात खत्म हो गई। सिंपल, कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। तो अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की उसने अपील की है, जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही सोचना चाहिए और जरूर उसको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। और अगर वो कहता है कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं, अब आप उसको प्रेशर डाल के, पता है आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वो जबरदस्ती जल्दी जल्दी में ना एक फैसला कर ले, हाँ जी मैं टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहता हूं, क्योंकि उसको टेस्ट क्रिकेट का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप इस तरह प्लेयर भी जाया कर रहे हैं, उसके ऊपर बर्डन भी डाल रहे हैं, और वो दिल से भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगा। लोगों को पागल ना बनाओ, लोगों को स्टूपिड ना समझो, जो फैक्ट्स हैं उस पर बात करें। और फैक्ट ये है कि फॉर्म उसकी नहीं थी, बैड पैच उसका कह लीजिए जो वो गुजर रहा है, उसकी वजह भी ये है कि वो लंबी क्रिकेट नहीं खेलता, और जब तक नहीं खेलेगा वो बॉलिंग में वो उस तरह से प्रोग्रेस करना, बड़ा बॉलर बनना इतना आसान नहीं होता, वो एक्सपीरियंस के साथ चीज होती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है वो नहीं टेस्ट खेलना चाहते और वो टेस्ट मैच में उसके वो बॉलर नहीं है, जो कि उनके कोच ने भी लाहौर कलंदर से कहा था कि ये तो टेस्ट का बॉलर नहीं है, तो इन फर्स्ट प्लेस व्हाई इज ही टेकिंग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिसके जो आपको बाइंडिंग देता है कि आपने टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी है, और जब बोर्ड कहेगा तब आपने खेलनी है, अपनी मर्जी से नहीं बताना कि मैं खेल रहा हूं या मैं नहीं खेल रहा। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नहीं ख्याल, मैंने भी 2-3 दफा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हमें आए प्रेजेंट हुए, हमने पढ़े, वी हैव गॉन थ्रू, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि प्लेयर की मर्जी के साथ चलना है। उसमें बोर्ड की मर्जी के साथ है कि आपने कब खेलना है कब नहीं खेलना, और आपको खिला रहा है या नहीं खिला रहा, वो आपके 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको हर मंथली आपको मिलेगी। सो बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट, अगर तो वो वैसा ही है, मैंने ये वाला नहीं देखा, आई डोंट नो, अगर इसमें लिखा है उन्होंने प्लेयर की मर्जी का, तो वो फिर शायद हो सकता है शायद वो राइट पे हो, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में।